लेकिन ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें हमें लगा कि ये जरूरी है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए, परिवार से मिलना चाहिए, उनका दर्द बांटना चाहिए, इसलिए हम सब यहाँ पे हैं। तुमसे लाख गुना अच्छे ये लोग हैं जिनकी मानवता, इंसानियत आज की तारीख में जिंदा है। हम सिस्टर के साथ में अन्याय हुआ है, इसलिए हम लोग सारे यहीं पे आ गए कि भाई चलो देखते हैं क्या है। सर मेरे 3 बेटियां हैं और मैं 8 से 10 घंटे बाहर रहता हूं बैंक के काम से, तो मुझे ये लगता है कि बेटियों को सुरक्षित कैसे हों, कि हमारी बच्चियों के साथ भी ऐसा कभी नहीं हो भविष्य में, तो हम सुरक्षा चाहते हैं छोटी बच्चियों की। जो सरकार है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बस पे चिपका दिया, ये पोस्टर चिपका दिया और मोदी जी का फोटो लगा दिया। देखिए डिम्पल हत्याकांड के इंसाफ की अब आवाज बुलंद होती जा रही है। आप स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं कि काफी आक्रोश इन लोगों के अंदर है और सवाल ये है कि डिम्पल मीना अब ये किसी व्यक्ति विशेष और समाज की बेटी नहीं है, वो पूरे राजस्थान की और सर्व समाज की बेटी है। लोगों में धीरे धीरे आक्रोश से पनपता जा रहा है। आप इधर दिखाएं थोड़ा सा स्क्रीन पर में, मेरे सहयोगी पवन थोड़ा सा दिखाएं कि पूरी तरह से आक्रोश अब इन लोगों में पनप गया है सरकार के खिलाफ और मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ। अभी यहाँ पर आप ये जो लोग देख रहे हैं, ये अभी 10 मिनट पहले यहाँ पर अचानक आए हैं। ये शहीद स्मारक के ठीक सामने बैंक कर्मी हैं, यानी इंडसइंड बैंक है, उनके ये काम करने वाले लोग हैं। अब आप सवाल ये है कि सबसे बड़ा कि आखिर इनकी बैंक का टाइम हो गया, इनको घर जाना चाहिए जैसा कि हमेशा जाते हैं, तो आखिर ये शहीद स्मारक पर इनका क्या काम। सवाल ये है कि अब लोगों के समझ में आती जा रही है, आज डिम्पल मीना के साथ जो नाइंसाफी हुई और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं होके बेटियों के पिता हैं, उन बेटियों के भाई हैं। और सवाल अब लोगों में दहशत का माहौल भी व्याप्त है कि आखिर लोग जब घर से बाहर निकल के अपने कार्यस्थल पर जाते हैं तो उसके बाद उनकी बेटियों की चिंता सभी को सताने लगी है और धीरे धीरे अब ये आंदोलन बड़ा रूप लेने लगा है। हम इन लोगों से बात करेंगे। ये इनके हाथ में वही पोस्टर है। आपका नाम क्या है? यशवर्धन सिंह निर्वाण। कौन सी पोस्ट पे हो आप? मैं ब्रांच हेड हूँ यहाँ पे। ब्रांच हेड? बिल्कुल सर। तो आप ये अचानक क्यों आए हैं? सर ये काफी दिन से, हम 5-7 दिन से देख रहे हैं यहाँ पे लोग बैठे हैं, तो ये जो हो रहा है सर, ये जो समाज में इन्होंने जिस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं उसी के सपोर्ट में हम यहाँ पे आए हैं सर। यानी कि कहीं ना कहीं अब आपको ये अंदर दिल के अंदर ये महसूस हो रहा है कि आप तो यहाँ और उधर बेटी वहाँ। बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत से आंदोलन होते हुए देखे हैं, लेकिन इस आंदोलन में सर जो है मेरे को अंदर से ऐसे लगा कि मेरे को वहाँ जाना चाहिए और जाके उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं सामने हूँ सर, अब मेरे वहाँ से पूरा दिखता है यहाँ पे तरह तरह के आंदोलन होते हैं, यहाँ पे पार्टियों के आंदोलन चलते हैं, अलग अलग आंदोलन चलते हैं, जिससे हमें कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें हमें लगा कि ये जरूरी है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए, परिवार से मिलना चाहिए, उनका दर्द बांटना चाहिए, इसलिए हम सब यहाँ पे। यानी कि इंसानियत का आंदोलन है। बिल्कुल सर, मानवता का आंदोलन। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात से बिल्कुल मैं वाकिफ करता हूँ। ये है। तो देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्योंकि अभी ये भी एक बेटी के बाप हैं, ये भी एक बेटी के भाई हैं, तो सवाल ये है कि डिम्पल मीना के साथ जो दरिंदगी और जो कांड हुआ उसने प्रत्येक इंसान को वाकई झकझोर कर रख दिया। हम और इन कर्मचारियों से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? दामोदर अग्रवाल। दामोदर अग्रवाल। आपको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है जी, हो रहा है। लेकिन सरकार और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, बताइए सर इनका क्या? नहीं, आंदोलन करेंगे, इसलिए करेगी, हम भी आवाज उठाएंगे सर, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। सरकार को सुननी पड़ेगी सरकार को। सर ये देखिए आप देख सकते हैं, एक पहली बार हम भी लगातार खूब आंदोलनों को कवर करते हैं, शहीद स्मारक पर भी हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसा आंदोलन हम यहाँ देख रहे हैं। और आप भी राजस्थान की जनता देखिए, राजस्थान की पुलिस भी देख सकती है, मुख्यमंत्री भजनलाल और तमाम उनके नेता देख सकते हैं कि आपकी भावना नहीं है, आपकी इंसानियत मर गई। लेकिन यहाँ बैंक कर्मी बैंक के समय के बाद यहाँ धरने पर सपोर्ट करने के लिए आए। आखिर तुमसे लाख गुना अच्छे ये लोग हैं जिनकी मानवता, इंसानियत आज की तारीख में जिंदा है। हम और बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। अभी देखा मैंने, बाकी सब लोग आ रहे थे तो ये देखा कि भाई सिस्टर के साथ में अन्याय हुआ है, इसलिए हम लोग सारे यहीं पे आ गए कि भाई चलो देखते हैं क्या है। तो इसके लिए हम
आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। विरोध जताने के लिए आए हैं, आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। विरोध जताने के लिए। सर मेरे 3 बेटियां हैं और मैं 8 से 10 घंटे बाहर रहता हूँ बैंक के काम से, तो मुझे ये लगता है कि बेटियों को सुरक्षित कैसे हों, उस डिम्पल बेटी को न्याय दिलाने के लिए। और हमारी जो बच्चियाँ घर पे हैं, जो हम घर छोड़ के आते हैं, हम जैसे अधिकतर लोग बैंक कर्मी हस्बैंड वाइफ जॉब में होते हैं, उनके छोटे बच्चे छोटी बच्चियाँ घर पे होती हैं, तो ऐसा कि हमारी बच्चियों के साथ भी ऐसा कभी नहीं हो भविष्य में, तो हम सुरक्षा चाहते हैं छोटी बच्चियों की। ये तीन बेटी हैं इनकी, क्या नाम है आपका? रवि मीणा। बहुत बड़ा डर है, बहुत बड़ा डर है अब हर एक इंसान के जीवन में। और यकीन मानिए कि अब ये आंदोलन इतना बड़ा उग्र रूप लेगा कि सरकार को घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि बात यहाँ किसी पॉलिटिकल की नहीं है, बात नियुक्ति, नौकरी, भर्ती, ऐसे आंदोलन होते हैं ना यहाँ। हम सब लोग आए निस्वार्थ आए, किसी के कहने से नहीं आए, सबके अंदर आत्मा, सबके बच्चियाँ हैं, किसी के सिस्टर है अभी अनमेरिड, तो सबको एक सुरक्षा चाहिए। हम यहाँ पर बहुत आंदोलन कवर करते हैं, भर्तियों का, नियुक्तियों का, पॉलिटिकल, ये मांग वो मांग, फलान ढीम का, लेकिन सवाल ये कि ये जो आंदोलन है वो एक इंसानियत का है, बेटी बचाओ का आंदोलन है। लेकिन जो सरकार है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बस पे चिपका दिया, ये पोस्टर चिपका दिया और मोदी जी का फोटो लगा दिया। सवाल ये कि कागजों में, पोस्टरों में चिपकाने से ये जो ना बेटी बचेगी और ना बेटी पढ़ेगी। और सवाल ये है कि जब बेटी बचेगी नहीं तो फिर आखिर कौन पढ़ेगी और कौन लिखेगी, और कैसे राजस्थान का विकास होगा और कैसे राजस्थान सुरक्षित होगा। हमारे साथ एक और हैं, ये बैंक के कर्मचारी। आपका नाम क्या है? नवरंगलाल शर्मा। अब कह दो, अब क्या, मैं तो चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो गया। ये डिम्पल मीणा हत्याकांड एक जघन्य हत्याकांड है जिसने समाज को हिला कर रख दिया है। और हम लोग भी ये देखते हैं कि हम जब घर छोड़ के बाहर आते हैं तो हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें और सरकार अपना दायित्व पूरा करे और समाज एक अच्छा उन्नति करे, न कि इस तरह की कोई एक जघन्य हत्याएँ हों और जिनके कारण लोग अवसाद में आए और गलत काम करें। उनको रोकने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए और हमारे समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ पर जो नारे दिए गए हैं नारी सम्मान के लिए, वो नारी सम्मान नहीं हो रहा है, तो उन चीज़ों को का निदान करके समाज में एक अच्छा पैगाम देना चाहिए और नारियों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण, नारी का सम्मान, ये बहुत सारे स्लोगन हैं जो सरकार के राजनीतिक स्टंट के रूप में काम करते हैं। और सवाल ये कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सारी सरकारों में आज महिलाओं को भी प्रमुखता से लेते हैं। बड़ी बड़ी जो महिलाएं बड़े बड़े मंत्री पद पर बैठी हैं, क्या नाम बताना, सारे लोग जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब बेटी सुरक्षित नहीं होगी और बेटी दरिंदों से बचेगी नहीं और बेटियों के साथ अगर इस तरह से गुनाह होगा तो फिर वाकई इससे बड़ा दुर्भाग्य ना हमारे देश का होगा और ना संविधान का होगा। मैं तो इस आंदोलन के बारे में इस सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि इस राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री है, जिसको इस आंदोलन के बारे में संज्ञान लेनी चाहिए और कार्रवाई जो भी है इसके उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं तो राजस्थान सरकार से यही कहना चाहता हूँ, नहीं तो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा और पुलिस प्रशासन को भी इससे संज्ञान लेनी चाहिए। देखिए, इसके अलावा कुछ कह भी नहीं सकते। ये पोस्टर है इनके हाथ में, राजस्थान की बेटी न्याय मांग रही है। भजनलाल सरकार से ये अपील करते हैं कि भजनलाल सरकार इनको न्याय दो। लेकिन सवाल ये है कि भजनलाल सरकार अगर नहीं सुन रही तो फिर दिया कुमारी आप ही आंखें खोलें कम से कम, क्योंकि आप भी किसी बाप की बेटी हैं और राजस्थान की बेटी है। तो मैं नहीं समझता कि डिम्पल में और आप में कोई अंतर होगा, और जो वाकई आपके अंदर और डिम्पल के अंदर जो अंतर समझ रहा है तो वो वाकई बेटियों के इंसाफ की खिलाफत कर रहा है। सवाल डिम्पल के इंसाफ का है। बैंक कर्मियों ने साबित कर दिया कि आखिर राजस्थान की सरकार से डिम्पल के हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाकर डिम्पल के लिए इंसाफ लेकर रहेंगे। आक्रोश बढ़ चुका है। आज बैंक कर्मी हैं,
कल पता नहीं कौन कौन कर्मी इस आंदोलन में होंगे और सारे ही राजस्थान के होंगे। सवाल सरकार से अब फिर एक बार और यही पनपता है कि अब इंसाफ दिला दो, वरना वाकई सामत भजनलाल सरकार की आने वाली है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।